नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं संकुलों की विद्युत चालकता। चलो देखते हैं। तो यहां पर संकुल हमने लिख रखे हैं। तो संकुलों की जो विद्युत चालकता होती है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी समानुपाती होती है नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन के समानुपाती। मतलब जो संकुल जली विलयन में जितने ज्यादा आयन देगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी, है ना। चलो जैसे यहां पर अपन देखते हैं, तो आपको क्या करना है, आयोनाइजेशन आप करवा लो। तो जब आप इस संकुल को जल में छोड़ते हो, एक्वस, है ना, एक्वस, 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 है ना। तो यहां पर CO CO NH3 का होल 6 प्लस 3Cl माइनस, और इस पे आ जाएगा 3 पॉजिटिव, है ना। तो देखो कितने आयन दिख रहे हैं, 3 तो ये और एक ये, कितने आयन हो रहे, 4। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं, ये अपने को दे रहा 4 आयन। कितने आयन है, 4, है ना। 3 तो क्लोरीन और एक ये, हो गए 4। चलो यहां पर देखो, NH3 का होल 5 Cl प्लस 2Cl माइनस, तो इस पे आ जाएगा प्लस 2, है ना। तो बताओ कितने आयन दे रहा है ये, तो 2 ये और एक ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इसको एक ही आयन मानना है ना। तो 2 और एक ये, 3 आयन, तो 3 आयंस। चलो यहां पर देखो, NH3 का होल 4 Cl2 प्लस Cl माइनस, तो इस पे आ जाएगा +1, है ना। तो यहां पर देखो कितने आयन दिख रहे हैं, एक और एक पूरा ये, तो कितने आयन है, 2। चलो यहां पर देखो, तो यहां पर आप देखो ब्रैकेट के बाहर आपको कोई भी आयन नहीं दिख रहा, मतलब इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, है ना। मतलब ये कोई आयन नहीं देगा, तो हम लिख लेते हैं नो आयन, मतलब ये कोई आयन नहीं देगा, है ना। चलो तो पहला वाला आप देखो, पहला कॉम्प्लेक्स 4 दे रहा, दूसरा कॉम्प्लेक्स 3 आयन दे रहा है, और तीसरा कॉम्प्लेक्स दे रहा 2 आयन, है ना। और चौथा कॉम्प्लेक्स कोई आयन नहीं दे रहा, है ना। मतलब इनमें यदि अपन देखें कि भाई सबसे ज्यादा चालकता किसकी है, तो सबसे ज्यादा चालकता है फर्स्ट वाले की। यदि हम ऑर्डर बनाएं तो देखो इधर, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर यदि हम देखें
तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगी फर्स्ट वाले की, है ना। फिर इससे कम सेकंड, सेकंड से कम थर्ड, और सबसे कम फोर वाले की। तो ये इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर बन जाएगा, है ना। चलो नोट करो। चलो अगला देखो। अब यहां पर भी आप देखो कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं। चलो एक एक करके हम देखते हैं। पहले वाले कॉम्प्लेक्स का आप आयोनाइजेशन करवाओ, है ना। जैसे आप जल में छोड़ोगे, एक्वस मतलब जली, तो जैसे आप जली विलयन में छोड़ोगे तो भाई सीधी सी बात है इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, है ना। एक्वस मतलब जली। चलो अब पहला वाला देखो। तो Pt NH3 का होल 6 प्लस 4Cl माइनस, तो इस पे आ जाएगा 4 पॉजिटिव। चलो तो ये आप बताओ मेरे को कितने आयन दे रहा। तो 4 और एक ही है, 5 आयन दे रहा है ये। चलो अगला देखो। आप यहां पर भी सीधे सीधे गिन सकते हो। देखो ब्रैकेट के बाहर कितने Cl है, 4, तो 4 और एक पूरा कॉम्प्लेक्स 5 हो गए। तो आप ऐसे भी सीधे सीधे काउंट कर सकते हो, है ना। चलो देखो। तो Pt NH3 का होल 5 Cl प्लस 3Cl माइनस, तो यहां पर बताओ कितने हो गए, 3 और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स, है ना। तो 3 और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको एक ही मानना है ना। तो 3 और एक 4, तो कितने आयन हो गए, 4। इसमें देखो Pt NH3 का होल 4 Cl2 प्लस 2Cl माइनस, और इस पे प्लस 2। बताओ कितने आयन दिख रहे हैं। तो 2 और एक ये 3 आयन हो गए। चलो यहां पर देखो। तो Pt NH3 का होल थ्राइस Cl3 प्लस Cl माइनस, इस पे +1 आ जाएगा। बताओ कितने आयन, एक और एक ही है।
2 आयन हो जाएंगे। चलो ये वाला, अब इसमें आप देखो ब्रैकेट के बाहर आपको कुछ दिख रहा है क्या? ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं नो आयन, नो आयंस, है ना, ये कोई आयन नहीं देगा। तो यदि हम कंडक्टिविटी का ऑर्डर बनाते हैं, कंडक्टिविटी, तो बताओ सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाला देखो कितने आयन दे रहा, 5, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी फर्स्ट वाले की। फर्स्ट से कम सेकंड वाला 4 आयन दे रहा। चलो सेकंड से कम थर्ड की, थर्ड वाला देखो 3 आयन दे रहा, और थर्ड से कम 4 वाले की, और सबसे कम 5 वाले की। तो ये इनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर बन जाएगा, है ना। नोट करो फटाफट जल्दी से। चलो आगे देखो। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसकी चालकता जली विलयन में न्यूनतम होगी। मतलब हमको वो कॉम्प्लेक्स बताना है जिसकी चालकता न्यूनतम है, मतलब सबसे कम इनमें, है ना। तो एक एक करके हम देखते हैं। चलो ये वाला कॉम्प्लेक्स आप देखो, ये वाला 2 आयन देगा। देखो बाहर एक ही Cl है, तो एक और एक पूरा कॉम्प्लेक्स, तो ये 2 आयन देगा। कितने आयन देगा ये? 2। चलो इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। अब इसमें आप देखो ब्रैकेट के बाहर कुछ दिख रहा है क्या? ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब ये कोई आयन नहीं देगा, तो नो आयन, ये कोई आयन नहीं देगा, है ना। यहां पर देखो बाहर देखो ब्रैकेट के कितने क्लोरीन है? 2, तो 2 और एक पूरा ब्रैकेट 3, तो ये कितने आयन देगा? 3। चलो इसमें देखो ब्रैकेट के बाहर देखो कितने क्लोरीन है? 3, तो 3 क्लोरीन और एक कॉम्प्लेक्स, 4 आयन देगा ये। तो 4 आयंस, है ना। आपको क्या करना है, बाहर जो भी आपको दिखे ब्रैकेट के बाहर जो भी रहे उसका आयोनाइजेशन करवा दो आप, क्योंकि ब्रैकेट नहीं टूटेगा, ब्रैकेट वैसा का वैसे ही रहेगा। ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको आयन के फॉर्म में ले आओ, और जो ब्रैकेट है पूरा ये कॉम्प्लेक्स, है ना, ये ब्रैकेट के अंदर दिख रहा, तो इसको पूरे को एक मानेंगे, है ना, क्योंकि ये जो 3 क्लोरीन है ये आयन के फॉर्म में आ गए, और एक ये आयन, है ना, तो कितने हो गए? 4। चलो तो ये बोल रहा है न्यूनतम, तो न्यूनतम चालकता किसकी होगी? सेकंड वाले की, क्योंकि आप देखो ये कोई आयन ही नहीं दे रहा, तो चालकता इसकी सबसे कम होगी। अच्छा इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाता कि भाई सबसे ज्यादा चालकता किसकी होगी, तो भाई सबसे ज्यादा जो आयन दे रहा उसकी चालकता सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा चालकता किसकी हो जाती? ये 4 वाला, ये आप देखो 4 आयन दे रहा, तो सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन में पूछता तो आंसर क्या हो जाता? 4, है ना। पर अभी क्या पूछ रहा? न्यूनतम, तो आंसर क्या है? सेकंड। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। चलो अगला हम देखेंगे रिएक्शन विथ AgNO3, है ना। अब देखो कंसेप्ट क्या है,
ब्रैकेट के बाहर यदि क्लोरीन है, ब्रैकेट के बाहर यदि क्लोरीन आयन होता है तो AgNO3 के साथ अभिक्रिया हो जाती है, और यदि ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन नहीं है तो AgNO3 के साथ अभिक्रिया नहीं होगी। चलो देखो, जैसे पहले वाले में आप देखो, अपन रिएक्शन करवाते हैं AgNO3, है ना, AgNO3। तो AgNO3 बताओ रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि आप देखो ये ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है? 2। तो ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके देगा 2 मोल AgCl। क्या देगा? 2 मोल AgCl, 2 मोल AgCl, है ना। चलो इस वाले में देखो, AgNO3। तो भाई ये वाला आप देखो रिएक्शन करेगा क्या? ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आप देखो क्लोरीन नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कोई क्लोरीन नहीं है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। चलो इसमें देखो, AgNO3, तो यहां पर कितना क्लोरीन है? 1, तो रिएक्शन हो जाएगी। और कितने मोल AgCl बनेंगे? तो 1। जितने क्लोरीन बाहर होंगे उतने मोल AgCl बन जाएंगे, है ना। तो यहां पर 1 मोल AgCl बन जाएगा। चलो यहां पर देखो, तो AgNO3, तो यहां पर रिएक्शन होगी क्या? भाई ब्रैकेट के बाहर आप देखो, आपको क्लोरीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब अभिक्रिया नहीं होगी। तो यहां भी अपन लिख लेते हैं नो रिएक्शन। चलो इस वाले में देखो, होगी रिएक्शन? होगी, बाहर 2 Cl है, तो AgNO3, तो कितने क्लोरीन है बाहर? 2, तो 2 मोल AgCl बन जाएंगे। कितने मोल AgCl बनेंगे? 2, है ना। चलो नोट करो, चलो कुछ और कॉम्प्लेक्स देखते हैं अपन। चलो इनको देखो, AgNO3, अब इसमें देखो कॉम्प्लेक्स में कितने क्लोरीन बाहर है? 3। ये पेयर में लगा ना, 3, तो कितने क्लोरीन बाहर है? 3, मतलब ये अभिक्रिया करेगा और 3 मोल AgCl देगा। कितने मोल AgCl देगा? 3 मोल। मैंने आपको बताया कि भाई जितने क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है उतने मोल बन जाएगा AgCl, है ना। और यदि बाहर क्लोरीन नहीं है तो अभिक्रिया नहीं होगी। चलो इसमें देखो, तो प्लस AgNO3, तो ये बन जाएगा, कितने क्लोरीन है बाहर? 2, तो 2 मोल दे देगा AgCl के, तो 2 मोल AgCl। चलो इस वाले में देखो, AgNO3,
3। तो क्लोरीन बाहर कितने हैं? 1। तो 1 मोल AgCl बन जाएगा, है ना। बताओ ये वाला अभिक्रिया करेगा क्या? AgNO3। तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आप ब्रैकेट के बाहर देखो, ब्रैकेट के बाहर कोई क्लोरीन नहीं है, मतलब ये अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं नो रिएक्शन। चलो समझ में आया? बढ़िया कंसेप्ट है। आप ये मान के चलो कि चालकता और AgNO3 के साथ अभिक्रिया, इस पे आप क्वेश्चन देखोगे तो हर 1-2 साल के बाद इसमें क्वेश्चन रिपीट होता है ना। और कुछ नहीं, आपको क्लोरीन देखना रहता है, आयनन करवा के देख लो। AgNO3 के साथ रिएक्शन का बोले तो बाहर आप क्लोरीन देख लो कि भाई बाहर ब्रैकेट के क्लोरीन है या नहीं। यदि ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन है तो अभिक्रिया हो जाएगी, और ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन नहीं है तो अभिक्रिया नहीं होगी। अगला, कितने मोल AgCl देगा? तो भाई जितने क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है उतने मोल AgCl देगा। समझ में आ रहा? चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम कल से चालू करेंगे नया टॉपिक।